इस वक्त हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर कपिल सिंह ठाकुर, जो फाउंडर मेंबर है IHSCC से। हम जानना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी को आप किस तरह से क्या संघर्ष कर रहे हैं, उनका संघर्ष काल है वो जानना चाहेंगे, शेयर करना चाहेंगे हमारे साथ। डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं आप इसको आगे बढ़ाने के लिए, हमारे दर्शकों को बताएंगे प्लीज़। लगभग 7 साल हो गए हैं संघर्ष करते हुए। पैथी लगभग 150 साल पुरानी है। ये इटली की पैथी है। डॉक्टर काउंट सीजर मैटी ने इसको ईजाद किया था, उसके जन्मदाता हैं। लगभग 100 वर्ष हो गए हैं इंडिया में इस पैथी को डेवलप करते हुए। इस पैथी ने 100 वर्ष से अपना वजूद है इंडिया में। हम लोगों ने सेंट्रल गवर्नमेंट से मांग करी थी मान्यता के लिए। जब ये संघर्ष समिति बनाई, जंतर मंतर पे पहला हमारा धरना प्रदर्शन हुआ था, उसमें सैकड़ों डॉक्टरों ने भाग लिया। हमने एक प्रण कर लिया कि हर साल हम जंतर मंतर पे आएंगे, मान्यता से संबंधित जो भी हमसे हो सका हम करेंगे। बहुत सारे चिकित्सकों ने साथ दिया। दूसरे साल हम लोगों ने धरना प्रदर्शन जब दिया तो लगभग 300 डॉक्टर्स थे, ऑल ओवर इंडिया से आए थे। हमने अपनी गिरफ्तारियां दी पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में, आज भी रिकॉर्ड मौजूद है हमारे पास। जब तीसरे साल धरना प्रदर्शन के लिए हमने ज्ञापन दिया केंद्र सरकार को, उसमें हमने लिखा था कि अगर इस पैथी को मान्यता नहीं दी जाती है या इससे संबंधित हमारी बात नहीं सुनी जाती है तो फिर हम आमरण अनशन करेंगे। इस बार हम धरना प्रदर्शन नहीं करेंगे, जिसमें हमारे संस्था के एक साथी आज नहीं आ पाए किसी वजह से। डॉक्टर सुशांत पाढ़ी जी थे उड़ीसा से। उन्होंने कहा था मैं आमरण अनशन करूंगा, अगर मेरी मृत्यु भी हो जाती है तो मुझे कोई गम नहीं होगा, लेकिन मान्यता लेके रहेंगे। तो हमारा संघर्ष तभी से जारी था। फिर हमने ऑल ओवर इंडिया में जाके, हर स्टेट में जाके संघर्ष किया, हर राज्य सरकार के सामने धरना प्रदर्शन दिया, वहाँ मांग करी। उसके बाद फिर केंद्र सरकार का लेटर आया 2017 में कि ठीक है आप लोग अपने प्रपोजल जमा करवाइए, और उसके बाद केंद्र सरकार इस पर कमेटी बनाएगी, विचार करेगी। क्या है इलेक्ट्रो होम्योपैथिक और आप क्या कर रहे हैं इसके लिए? इलेक्ट्रो होम्योपैथी एक अल्टरनेटिव साइंस ऑफ मेडिसिन है जो हर्बल से टोटल बनी हुई है, और इसके जो मेन जो जन्मदाता हैं, जो who has invented this medicine is Dr. Count Seeger Meti. He was from Germany, Italy, and this medicine has come in India, and this medicine is harmless medicine. First, ये किसी प्रकार का कोई रिएक्शन नहीं होता है, ये टोटल हर्बल से बना हुआ है, ये होम्योपैथी नहीं है। कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज़ ए काइंड ऑफ होम्योपैथी प्रोडक्ट। नो सर, इट इज़ नॉट होम्योपैथी, इट इज़ ए सेपरेट ब्रांच ऑफ साइंस। एंड in India, almost large number of in lakhs and lakhs doctors are practicing, and all chronic diseases are being cured. I have got Dr. Kuldeep Singh from Moga, who has cured. He is sitting beside me. He has cured not less than 5,000 persons from cancer, and he has also cured at least 200 patients suffering from HIV. And apart from this, he is also have mastery in curing kidney patients and all various kind of chronic diseases. In fact, electrohomeopathy works more in chronic diseases. And really, if this pathy is adopted by government, already Rajasthan government has recognized. If this pathy is being recognized by government of India, the country will have immense benefit, and its citizens will be having no much serious problem, serious disease, because all serious diseases can be cured. And the theory is simple. If suppose in the body anything is higher side, or you can say hyper side, it is known as generally hyper, then the medicine has to be given in negative, that they reduce it and they make it all right. And if anything is less, because of which that disease has occurred,
then medicine, positive medicines are given and it is cured. So in future, as you know that allopathy is failing now, antibiotic is not able to function properly. So this pathy is going to get great significance, and we hope that in future not only recognition is important, recognition will be there, but a time will come. कर रहे कब तक कर सकती है या कुछ क्या मतलब कहाँ तक पहुँचे हैं अभी? सर, आपको ये बताते हुए बहुत हर्ष हो रहा है कि राजस्थान की जो विधानसभा है वहाँ पे ये प्रस्ताव पारित हो गया है। ये बिल्कुल पता है, मैं जानता हूँ। कुछ और बाकी उसमें अभी बिल पास हुआ है, अभी तक बिल गजट में पब्लिश नहीं हुआ है। हम उसका इंतजार करते हैं। उस जो जैसे ही बिल गजट में पब्लिश हो जाएगा तो वो कानून बन जाएगा, और वहाँ कानून जब जैसे बना, एक एग्जांपल बताता हूँ मैं आपको कि अब हमारा वो पार्ट ऑफ द राजस्थान इज पार्ट ऑफ इंडिया, तो अगर वहाँ पे ये इलेक्ट्रोपैथी वैलिड हो गया, वहाँ की यूनिवर्सिटी में अगर डिग्री होती है, तो क्या कोई भी दूसरा स्टेट इसको डिनाई कर सकेगा? और अगर करता है तो क्यों करता है? तो हम आशा करते हैं कि जैसे ही ये हमारे पास ये बिल गजट में आ जाएगा तो हम जितने भी स्टेट गवर्नमेंट्स हैं हम उनको ये बिल की कॉपी और डिटेल में रिप्रेजेंटेशन हमारे IHRC की तरफ से हम देने वाले हैं, डिटेल रिप्रेजेंटेशन देंगे। और अभी पार्षद साहब जो केजरीवाल सरकार साहब के हैं, जो माननीय मुख्यमंत्री उनके ही पार्टी के आए थे, तो उन्होंने बताया कि उनको पूरा विश्वास है कि इस पैथी को यहाँ मान्यता दिलाने में वो पूरा सहयोग देंगे, और ज़रूर यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री जी जो हैं माननीय श्री जैन जी, और साथ में माननीय चीफ मिनिस्टर जो केजरीवाल साहब हैं, वो ज़रूर कंसीडर करेंगे। क्यों करेंगे? उसका एक ही कारण है, 3 फैक्टर है सर जो इसको कोई भी गवर्नमेंट कंसीडर कर सकती है। 1, इट इज़ क्वाइट चीपर। आप अगर एक पेशेंट कैंसर का ले लीजिए, उनको क्योर करने के लिए आपको कम से कम भी तो 2-4-5 लाख रुपए तो जाएंगे अगर आप एलोपैथी में जाएंगे, क्योंकि कीमोथेरेपी एंड सो मेनी थिंग्स। आपका जब हार्ट का कोई प्रॉब्लम होता है तो उसमें भी काफ़ी पैसा खर्च होता है। तो जहाँ इस पैथी में हार्डली 2-4-5 हज़ार रुपये की दवा में वो आदमी पूरी तरह से क्योर हो सकता है। प्लस उसमें क्योर नहीं है, वो ओनली दे सबसाइड द थिंग्स। हियर देयर इज अ परमानेंट क्योर। 1. सो सेकंड है दैट the pathy is absolutely without any chemical medicine. It is purely made out of the extract of plant. So it is a purely herbal product. So it has no side effect, and it is going to have absolutely positive effect. There is no side effect. And the last one is that, see, still we get so many machines and things are from foreign country. Here it is all our own plant. We'll have medicines manufactured at very low cost, and large number of people can be engaged, and there will be absolutely free disease country like India. इस वक्त हमारे साथ में है डॉक्टर कुलदीप सिंह पंजाब मोगा से। उन्होंने इस इलेक्ट्रो होम्योपैथी के ऊपर काफ़ी रिसर्च किया है और काफ़ी प्रैक्टिस भी की है, और उनकी काफ़ी उपलब्धियां हैं, काफ़ी ऐसे प्रॉब्लम है, बीमारियां हैं जिनको उन्होंने ठीक किया है। हम जानना चाहेंगे कि सर क्या आपने कितने बीमारियों पे 100% रिजल्ट आपका रहा है, ज़रा हमें आप विस्तार से समझाइए। जी, जो आप 100% वाली बात करेंगे, जो तो प्रैक्टिकल मेडिकल साइंस, वो बोलते हैं 20% रिजल्ट है तो वो डॉक्टर माना जाएगा। हम बोलते हैं हम 100% है, 100% काम करते हैं, और बॉडी ऑटोमेटिकली अगर उसकी नॉर्मल वैल्यूज़, आप कभी उसकी ब्लड केमिस्ट्री देखेंगे, डिजीज़ कहाँ से पैदा होता है? डिजीज़ ब्लड एंड लिम्फ इम्बैलेंसिंग ऑफ इससे होता है। जब हम बॉडी की ब्लड केमिस्ट्री, बॉडी का फ्लूइड, बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट सभी नॉर्मल लिमिट में लाएंगे, बॉडी विल गो ऑटोमेटिकली हेल्दी। तो हम इसके ऊपर काम करते हैं। जब बॉडी नॉर्मल होगा तो बॉडी में डिजीज़ ही नहीं होगा, उसका जो ब्लड लिम्फ का क्वांटिटेटिव रेशो होता है वो ठीक है तो बॉडी ठीक है। अब आगे इलेक्ट्रो होम्योपैथी में क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी इज़ नॉट ए मेडिसिन, इट इज़ मॉलिक्यूलर बेस्ड रेमडीज़। हम बॉडी में वो मॉलिक्यूल देते हैं। अगर आप क्वांटम मॉलिक्यूल लेवल की बात करेंगे, हमने उसके ऊपर रिसर्च किया हुआ है। हम जो बॉडी में मेडिसिन
की बात करते हैं, नहीं, इट इज़ रेमडी, दैट इज़ मॉलिक्यूल। मेडिसिन किसको बोलते हैं? एक्सेप्टेंस ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अवर बॉडी इज़ द मेडिसिन। हमारे पास जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन है वो मॉलिक्यूल लेवल की है। बॉडी जिस मॉलिक्यूल को एक्सेप्ट कर लेती है उसी को हम रेमडीज बोलेंगे ना। तो हमारे पास जब पेशेंट की ब्लड केमिस्ट्री आता है उसमें हम हाइपर एंड हाइपो के ऊपर काम करते हैं। हाइपर में नेगेटिव डोज दे, हाइपो में पॉजिटिव डोज देते हैं। इसके ऊपर आगे बात आती है, ये जो गवर्नमेंट के साथ हमारी मीटिंग हुई तो उसमें भी यही बात आई थी भी मेडिसिन काम कैसे करती है। तो हमने बोला साइंस की बात है, साइंस इज एंडलेस। हम जो काम कर रहे हैं साइंस के ऊपर काम कर रहे हैं। हमारी बॉडी में जो मैकेनिज्म है उसको हम चार्ज करते हैं, जो मॉलिक्यूल्स है। जब बॉडी चार्ज हो जाती है तो उसकी ऑर्गेनिक फंक्शनिंग, वो जिस डिजीज़ के लिए जो मॉलिक्यूल दिया जाता है वो उस ऑर्गन को चार्ज करता है, ऑर्गन काम करना शुरू कर देता है। जब ऑर्गन फंक्शनिंग प्रॉपर होगी तो बॉडी ऑटोमेटिकली हेल्दी हो जाएगी। इसी के ऊपर, इसी बेस के ऊपर इलेक्ट्रो होम्योपैथी है। जो मैडी साहब ने इसको, इस सिस्टम की बात कर रहे हैं, मैडी साहब ने हमने फिलॉसफी दिया, लाइन ऑफ एक्शन दिया है। उसको हम अगर इटली की बात करें तो वो छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। नवी मेडिसिन, नवी एक सिस्टम के लिए हम इंडिया में इस सिस्टम को प्रमोट कर रहे हैं। हमारे पास तो इतने प्लांट हैं जो बाकी पैथियों में उनका अल्टरनेटिव नहीं है। कि आपने वो कौन सी उपलब्धियां प्राप्त की है इसके अंदर, जो मेडिकल साइंस जो बीमारियां ठीक नहीं कर सकती, कौन सी वो प्रॉब्लम है, कौन सी बीमारी है जिसका आपने इलेक्ट्रो होम्योपैथिक से इलाज किया है। हम अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि इलेक्ट्रो होम्योपैथिक की क्या खास बात है। अगर आप एम्स की बात करेंगे ना, एम्स में मेरा नाम है, उनको पता है डॉक्टर कुलदीप डूइंग वेल इन इलेक्ट्रो होम्योपैथी। उसमें हमने HIV के ऊपर भी काम किया। हम चैलेंज से कहते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में HIV क्योर होता है। किडनी की बात करें, वो बोलते हैं 5-6 का अगर क्रेटिनिन बढ़ गया तो डायलिसिस मस्ट। हम बोलते हैं जिसका क्रेटिनिन 20-25 हो उसके लिए अभी इतनी नेसेसिटी नहीं पड़ती कि उसको डायलिसिस के ऊपर जाना पड़े। हेपेटाइटिस की बात करें, जे C तक घबरा जाते हैं मॉडर्न साइंस वाले। हम बोलते हैं A B C D E F G H तक है हेपेटाइटिस, वो सभी क्योर होते हैं इलेक्ट्रो होम्योपैथी में। एड्स की बात करें, पेशेंट लाओ, हम रिजल्ट देंगे। अगर आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पोजीशन की बात चाहते हैं तो मेरे हॉस्पिटल में मेरी अब खुद की रिसर्च लैब है, तो आपको देखेंगे मेडिसिन कैसे बनती है और कैसे डिस्पेंस की जाती है। तो तब आपको प्रैक्टिकल ग्राउंड पोजीशन में आकर देखना पड़ेगा। तो आप खुद ही मेरे से सवाल नहीं करेंगे, आप पेशेंट से बात करेंगे, पेशेंट ही खुद बोल देंगे। खान पान के कारण हमारे शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती है। जैसे आजकल पानी को लेकर समस्या है, दिल्ली में पानी सही नहीं है, तो किडनी स्टोन की समस्या सबसे ज़्यादा हो रही है। तो उसके लिए आप कुछ बता पाओगे कि इससे बचने के लिए इसका बचाव क्या हो सकता है और किस तरह से जो हमारे देश के युवा हैं और बुजुर्ग जो लोग हैं वो जागरूक हो सकें छोटी मोटी बीमारियों को से बचने के लिए, लाइक दिस। सबसे पहले तो मैं एक आपको सभी को बताता हूँ डिजीज़ कैसे अराइज होती है। इम्बैलेंसिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म। हम खाते ज़्यादा हैं, उसकी यूटिलाइज नहीं करते। आप मेरे को देख रहे हैं, मैं 60+ और मैं सुबह 100 डंड निकालता हूँ, 100 डंड। और आप घी से डरते हो, मैं कम से कम 1 कड़छी बड़ी सुबह के शाम तक देसी घी की खा लेता हूँ। मैं रात को 12-1 बजे सोता हूँ और सुबह 4 बजे उठता हूँ। मेडिसिन भी खुद बनाता हूँ, एक्सरसाइज भी करता हूँ, भागता भी हूँ। हम खाने की बजाय उसको जो हमारे शरीर में कैलोरीफिक वैल्यू बढ़ जाती है, कैलोरीज बढ़ जाती है, एनर्जी बढ़ जाती है, उसको यूटिलाइज ही नहीं करते। हम डॉक्टर के पास चले जाते हैं, नेचुरल सिस्टम के पास नहीं आते। नेचुरल सिस्टम क्या है? इलेक्ट्रो होम्योपैथी। दूसरा सिस्टम अल्कलाइड्स क्या है? वो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती, डिजीज़ खड़ी हो जाती है। आप डोलो की गोली 1 ले लो, आपकी OTPT बढ़ जाएगी। आप हार्ट की कोई भी मेडिसिन ले लो, वो क्रेटिनिन बढ़ जाएगा। आप अगर एंटीबायोटिक की बात करोगे तो 2 दिन 3 दिन उसकी एंटीबायोटिक की दवाई लो, उसका लिवर भी खत्म, उसकी किडनी। और सब हार्ट की समस्या बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल। कम उम्र के नौजवान जो लोग हैं उनको भी हार्ट की प्रॉब्लम होती जा रही है। तो क्या ये जो ऑयल हैं
ये खाना कौन सा ऑयल खाना चाहिए, क्या रिफाइंड खाना चाहिए या देसी घी बेटर है, देसी घी बेटर है तो कौन सा घी है, और इससे किस तरह से हम बच सकते हैं, और जो समस्या जो हार्ट की हो रही है उसमें जो हमारी इलेक्ट्रो होम्योपैथिक है वो कितनी कारगर है और क्या उसकी दवाई है आपके पास में, किस तरह से इसका ट्रीटमेंट करते हैं, थोड़ा जानकारी देंगे सर। मैंने एक सवाल आपसे जो आपने सवाल किया था इम्बैलेंसिंग ऑफ मेटाबॉलिज्म, अगर हम जो सुबह से शाम तक खाते हैं हमारे जो बॉडी एक्सेप्ट नहीं करती उसको यूटिलाइज कर लिया जाए तो डिजीज़ नहीं होती। उसके आगे क्या होता है, आपके पेट में गड़बड़ होगी, गैस्ट्राइटिस बन गई, तो आप डॉक्टर के पास जाओगे, वो बोलेगा एंजाइना हो गया। एंजाइना पेक्टोरस इज ए कार्डियल डिजीज़ में भी एक कार्डियक है, एक आर्टीरियल है। वो लोग डिफ्रेंशिएट ही नहीं कर सके, कार्डियक डिजीज़ है और आर्टीरियल है। एंटीबायोटिक से डिजीज़ नहीं क्योर होती, और गवर्नमेंट ने खुद मान लिया है 2020 तक हमारे पास एंटीबायोटिक है, वो कारगर नहीं। आप मीडिया में देखते होंगे, टीवी में देखते होंगे, और उसके लिए मैं ये बोल सकता हूँ फ्यूचर इज़ इलेक्ट्रो होम्योपैथी। अगर ज़िंदगी की लाइफ को सस्टेन करना है हमारी लाइफ को, तो आपको इलेक्ट्रो होम्योपैथी में आना ही पड़ेगा। सरकार आज मान जाए, साल के बाद मान जाए, 2 साल के बाद मान जाए, उसको मानना ही पड़ेगा। इसके लिए कोई एविडेंस हमारे पास बहुत हैं। तो इसलिए फ्यूचर इज इलेक्ट्रो होम्योपैथी। बाकी सब पैथियाँ हैं जो क्या है सभी लोगों ने पिछले 100 साल में प्रैक्टिकल तजर्बे से निकाल ली है, और मैं किसी पैथी को कंडेम नहीं कर रहा। आपको अगर हेल्दी रहना है तो नेचर के साथ चलना पड़ेगा। गुरबाणी में लिखा है परमेश्वर से विसरिया व्यापन सभी रोग। परमेश्वर क्या है? ये नेचर है।